हेलो, वेलकम टू प्रीति पीसीएस। मैं हूं आपके सामने प्रीति और इस वीडियो में हम बिहार के कृषि के बारे में पढ़ेंगे। बिहार एग्रीकल्चर से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पहले उसको समझते हैं। कंटेंट को इंग्लिश में देख के वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो को आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम जो क्वेश्चन फॉर्मेट रहेगा इन बाइलिंगुअल, ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिकॉज दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बिहार स्पेशल जीके, ओके, राइट। बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, ये सभी में इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो किस तरह का क्वेश्चन बनता है एंड इकोनॉमिक सर्वे में हमारे एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से। सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि जो एग्रीकल्चर होता है, दिस इज नॉट कि खेती हो गया बस, धान गेहूं और चना जो भी है वो प्रोड्यूस हो गया, दिस इज नॉट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसमें हमारा फिशरिंग भी आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाता है, हॉर्टिकल्चर, जितने भी प्राथमिक क्रियाकलाप है, प्राइमरी हमारी एक्टिविटी है, वो सारी चीज कहाँ आती है? कृषि में आ जाती है, ठीक है। और सिवाय वो जो खनन होता है उसको छोड़ा के, ठीक। कभी कभी तो खनन को सेकेंडरी भी मान लेता है या फिर प्राइमरी मान लेता है। तो हम यहाँ एग्रीकल्चर में मत्स्य पालन, पशुपालन और जो भी है कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन, और फिर हमारा खेती, ठीक, ये सारे क्रॉपिंग जो हमारे मुख्य फसल है उसको पढ़ेंगे। और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे जो भी लेटेस्ट डेटा है कि प्राइमरी सेक्टर कितना प्रोड्यूस किया 2022-23 में या 23-24 में, फिर कितना टारगेट रखा गया है कि हम फिशरी इंडस्ट्री है उसको कितना % तक बढ़ाएंगे। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, इसको हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। गॉट इट? तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले तो ये समझ जाइए, बिहार लाइज इन द रिवर प्लेन्स ऑफ द बेसिन ऑफ द रिवर गंगा, यानी जो बिहार है, जो इसका मैदानी एरिया है, ठीक, कहाँ पे ये लेटा हुआ है, कहाँ पे फैला हुआ है? तो गंगा रिवर के बेसिन में, ठीक। इसी वजह से एज अ रिजल्ट इट्स लैंड कंसिस्ट फर्टाइल एलुवियल सॉइल एंड अंडरग्राउंड रिसोर्स। और ये इसका रिजल्ट होता है कि गंगा नदी की वजह से यहाँ का जो प्लेन एरिया है काफी फर्टाइल है और बिहार को रिच बनाता है एग्रीकल्चर के मामले में, ठीक। हमारे यहाँ क्या है? एग्रीकल्चर एक डोमिनेंट फैक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा रिसोर्स है इरिगेशन का यानी सिंचाई का, वो क्या है? अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ के कुछ मेजर क्रॉप्स हैं, जो मुख्य क्रॉप्स हैं, यानी जो अनाज वाले फसल हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला है राइस, व्हीट, मेज, यानी चावल है, गेहूं है और मक्का है। ये हमारे मुख्य अनाज फसलें हैं, ठीक है। दाल में कौन कौन सा है? तो अरहर, उड़द, मूंग, चना यानी ग्राम, पी, मटर, लेंटिल्स यानी तिल वगैरह, जो ये आपका ये होता है मसूर दाल, और खेसारी जो होता है, इसको इंग्लिश में भी खेसरिया लिखा जाता है। जो खेसारी होता है इसको गांव में लोग किराए का भी साग बोलता है। लोग 14 जनवरी को खाता भी है, मकर संक्रांति पर। तो ये हमारे दाल हो गए, यानी दाल में जितने तरह के दाल है वो सब बिहार में मिलते हैं, ठीक। वेजिटेबल्स में आ जाते हैं, तो वेजिटेबल्स में पोटैटो है, अनियन है, एग प्लांट है, उसके बाद हमारा कलीफ्लावर यानी गोभी है, ठीक है। इन फ्रूट कल्टीवेशन और फल की खेती में इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लीची। ये क्या? लीची का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एंड द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाइनएप्पल एज वेल एज मैंगो, बनाना, गुआवा, ठीक है। सुगर कैन एंड जूट आर 2 अदर मेजर कैश क्रॉप ऑफ बिहार, यानी बिहार की मुख्य नकदी फसल, यानी जहां से पैसे मिलते हैं, वो कौन सा है? तो सुगर केन है और जूट है, ठीक है। जूट सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो पूर्णिया में होता है, बिकॉज जूट के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा वाटर,
और पूर्णिया में बाढ़ आते रहता है, वहां पे पानी मिल जाता है। जिस तरह का क्लाइमेट कंडीशन, जिस तरह का सॉइल चाहिए जूट के लिए, वो सब पूर्णिया में अवेलेबल है। सबसे पहला प्रोड्यूसर कौन है जूट का? तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और बिहार का कौन सा जिला? तो पूर्णिया जिला, ठीक। अब एग्रीकल्चर में दो चीज आता है, एक को बांटा गया है खरीफ क्रॉप्स में और सेकंड को बांटा गया है रबी क्रॉप में। तो पहले देख लेते हैं खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में डिफरेंस क्या है। तो खरीफ जो होता है, खरीफ फसल मानसून और रेनी सीजन में होता है और रबी फसल ठंडी के टाइम में। यानी आप गांव एरिया में कभी होली के टाइम जाते होंगे, तो होली कब होता है? मार्च में। यानी कि आपको क्या क्या देखने को मिलता है ठंडी के टाइम में? गेहूं देखने को मिलता है, मस्टर्ड, आप लोग ठंडी के टाइम में सरसों में जाके पिक्स वगैरह लेते हैं, फोटो लेते हैं। तो चना हो या फिर चना जो हम लोग कचरी खाते हैं, वो भी कहाँ मिलता है? ठंडी के टाइम में मिलता है। चना, गेहूं, सरसों, ये सभी जो चीज है ये ठंडी में होता है। और बारिश के दिन में जो होता है वो क्या होता है? चावल होता है। आप बारिश में भुट्टा खाते हैं तो मक्का खाते हैं, तो मेज हो गया, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि खरीफ फसल, खरीफ इक्वल टू गर्मी, यानी इसको गर्मी चाहिए, और रबी मीन्स ठंडा, ठीक है। खरीफ में ये मानसून सीजन में होगा या रेनी सीजन क्रॉप्स है, जो क्रॉप्स ग्रो इन हॉट एंड वेट कंडीशन। इसमें जो फसल है कैसे उगती है, उसके लिए क्या चाहिए, कौन सी कंडीशन? तो हॉट और वेट। यहाँ पे इसको कोल्ड और नियरली ड्राई, इसमें ठंड की टेम्परेचर कम हो और जो क्लाइमेट हो वो ड्राई हो, ठीक है। ये जो शुरुआत होता है इसके बोने का, वो जून जुलाई में होता है। और हार्वेस्ट, फसल को कब काटा जाता है? तो सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, तभी तो नया चावल मिलता है अक्टूबर नवंबर में, और छठ पूजा में उसका प्रसाद बनता है। इट मीन्स वो नया चावल पहले 6-7 महीना पहले या 4 महीना पहले उगाया होंगे, तभी तो नया वाला मिला। तो ये सब चीजों से ना पढ़ाई को कनेक्ट कीजिए, जो भी आप डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग खरीफ रबी में कंफ्यूज रहते हैं, बट होना नहीं चाहिए, मैं तो कभी नहीं हुई। अब यहाँ देख लेते हैं रबी क्रॉप, ये कब बोया जाएगा? तो अक्टूबर नवंबर में, जाहिर सी बात है। अब जैसे ईख है, ईख हमें कब मिलता है? ठीक, अक्टूबर हमें मिल जाता है ना। हमारे ठंडी के टाइम में हम गुड़ भी खाते हैं ताजा, और ईख भी मिलता है, यानी वो 4 महीना पहले रोपा गया होगा, तभी तो शुगर केन किस फसल में आएगा? खरीफ में आएगा, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, हॉट क्लाइमेट चाहिए, वेट कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा रबी क्रॉप्स को, और हार्वेस्ट किया जाएगा कब? मार्च अप्रैल में, ठीक। आप लोग देखे होंगे मार्च अप्रैल में चना कट जाता है, नया चना आ जाता है, फिर सरसों भी कट जाता है, गेहूं भी हार्वेस्ट होने लगता है। तो ये सारी चीज अपने आसपास को देखते हुए चीजों को कनेक्ट करते चलिए। खरीफ क्रॉप्स का एग्जांपल है राइस, मेज, कॉटन, और रबी का है व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और इसी वीडियो में हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो करंट फैक्ट है उसको देखेंगे, और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं एग्रीकल्चर से बीपीएससी में, उसको भी सॉल्व करेंगे। कितने तरह के कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो 10 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो देख के। तो अब नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। क्वेश्चन पे आने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि हम जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे के परसेंटेज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो हम कहाँ करेंगे? बिहार कृषि रोड मैप जो चौथा है, जब वो मैं पढ़ाऊंगी पूरे 5 साल का रोड मैप, तो उसमें हम इकोनॉमिक सर्वे के सारे फैक्ट कर लेंगे। फिलहाल हमने कृषि के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब हम एमसीक्यू पार्ट पे आ जाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर एमसीक्यू पार्ट। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद
दूसरी फसल कौन सी है? तो चावल के बाद हमारा मुख्य फसल गेहूं है। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? रोहतास, नालंदा, भोजपुर, पश्चिम चंपारण। तो ध्यान रखिएगा, चावल और गेहूं उत्पादन में बिहार में टॉप है हमारा रोहतास जिला। द थर्ड क्वेश्चन इज, बिहार के वे 3 जिले जो राज्य के कुल चावल उत्पादन का 27% पैदा करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है नालंदा, रोहतास, औरंगाबाद। तो याद रखिएगा, नालंदा का कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। पटना, नालंदा, रोहतास, इसका भी मतलब नहीं है, एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पटना का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो जो 27% उत्पादन करने वाले जिले हैं वो है हमारा रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। क्योंकि रोहतास की जो मिट्टी है, जैसा क्लाइमेट है, उसके आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट का भी होना चाहिए, राइट। तो रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद ये सब थोड़ा पास पास में है, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, और हमें अच्छे से मालूम है कि चावल उत्पादन में रोहतास टॉप पे है, तो रोहतास तो होगा ही। चौथा है, कौन सा जोड़ा गलत है? गेहूं हमारा उत्पादन होता है 29.8%, तो ये ठीक है। मक्का उत्पादन होता है 9.6%, ये भी ठीक है। कुल दलहन जो है 7.4% होता है, ये भी ठीक है। बट बोल रहा है कि जो गन्ना है वो 4.8% होता है, यही गलत है। ये 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर होता है, तो गन्ना का जो प्रतिशत का जोड़ा दिया है ये गलत है। ठीक है, बिहार के कृषि जलवायु के जोन फर्स्ट में कौन से जिले आते हैं? ठीक, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मधुबनी और बेगूसराय, तो यही जिले आते हैं। तो अब इससे पता चलता है, यानी और भी जोन होंगे, तो बिहार कृषि जलवायु को 3 जोन में बांटा गया है, जिसमें पहले जोन में आते हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मधुबनी और बेगूसराय। गॉट इट? तो 6th क्वेश्चन इज, बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बहुफसली है? यानी यहाँ पे हर तरह का फसल उपजाया जा सकता है। द ऑप्शन इज सुपौल, रोहतास, मुजफ्फरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर, क्योंकि यहाँ फल भी होता है और खेती भी होता है, सब तरह की खेती होती है, बहुफसली है। 7वां क्वेश्चन है, बिहार में फरवरी मार्च में काटी जाने वाली फसल कौन सी नहीं है? यानी कि जो फरवरी मार्च में नहीं काटी जा रही है, मतलब कि वो खरीफ है, वो सितंबर अक्टूबर में काट लिया जा रहा है। ऑप्शन इज गेहूं, मटर, सरसों, अरहर। तो गेहूं, मटर, सरसों ये तो मार्च में काटी जाती है। अरहर जो है खरीफ फसल का एग्जाम्पल है, जो कि आपका मार्च फरवरी में नहीं काटी जाती है। द राइट आंसर इज अरहर। भूदान यज्ञ अधिनियम किसके द्वारा चलाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, राजकुमार शुक्ल या विनोबा भावे। तो बिहार में भूदान यज्ञ अधिनियम चलाया गया था विनोबा भावे के द्वारा। आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किन स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं? तो भागलपुर में और समस्तीपुर में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इज, हमारा 10वां प्रश्न है, देश में सब्जी उत्पादक राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? चौथा, पांचवा, तीसरा, दूसरा। तो सब्जी उत्पादन में हमारे बिहार का स्थान तीसरा है। 11वां प्रश्न है, बिहार का शहद उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत में प्रथम स्थान है। एक सेकेंड, हाँ सब ठीक है। फिर है, मेस्टा बिहार के किन किन जिलों में बहुतायत में पैदा की जाती है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और भोजपुर, पूर्णिया, सहरसा, पूर्वी चंपारण और सारण। तो आंसर हो जाएगा हमारा पूर्णिया, सहरसा, पूर्वी चंपारण और सारण। मेस्टा यही सबसे ज्यादा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में मानसून सर्वप्रथम कृषि जलवायु क्षेत्र के किस जोन में आता है? जो 3 जोन है उसमें से किस जोन में सबसे पहले आता है? तो जोन नंबर 2 में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?
1952 में, 53 में, 54 में, 56 में। तो 1956 में बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम को पारित किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब हुई? 1999 में, 2000 में, 98 में, 2001 में। द राइट आंसर इज 1999। बिहार में कृषि का स्वरूप कैसा है? व्यवसायिक है, जीवनदायी है, निर्यातोन्मुखी है, आत्मनिर्भर है। तो व्यवसायिक भी नहीं है, निर्यात भी नहीं करता है, आत्मनिर्भर भी नहीं है। द आंसर इज जीवनदायी। बिहार के टॉल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? टॉल क्षेत्र, सपोज ये हमारा ऐसे बिहार है तो ये बिहार को जो दो भागों में गंगा बांटती है, तो जो गंगा आती है ना, तो गंगा के किनारे जो 7 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी होती है और इसके किनारे जो मिट्टी है इसको हम कैसा बोलते हैं? टॉल क्षेत्र है, या TALL या TAAL, टाल क्षेत्र। ठीक, तो बोल रहा है इसी टाल क्षेत्र में किस प्रकार की फसल की प्रधानता है भैया? चना, मसूर, गेहूं, धान। आंसर इज मसूर दाल। ठीक है, अब बोल रहा है लास्ट क्वेश्चन इज रागी, यानी जो मड़ुआ है जो ज्यूतिया फेस्टिवल में मम्मी लोग खाती है, रागी के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार में प्रथम स्थान पर है, अमरूद में भी प्रथम स्थान पर है, शहद उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है, लीची उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। गॉट इट? तो इस वीडियो में हमने कृषि का कॉन्सेप्ट रिलेटेड MCQ को कंप्लीट कर लिया। आने वाले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? बिहार कृषि रोड मैप। बिहार कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में हुई, जिसका उद्घाटन रामनाथ कोविंद ने किया था। फिर 5 साल के बाद एक रोड मैप बनाया जाता है। बिकॉज क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा बिहार एग्रीकल्चर सेक्टर में भैया डोमिनेंट है, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ता है। तो 5 साल का एक रोड मैप तैयार किया जाता है। तो फिर एक रोड मैप आया है, चौथा रोड मैप, जो आने वाले 5 साल तक के लिए फिक्स करेगा कि किस चीज में क्या करना है, कितना कैसे रखना है। तो आने वाले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।